हेलो बच्चों, मैं हिम पालीवाल। क्लास 12th की मैग्नेटिज्म का एक छोटा सा जेईई मेंस का क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। कुछ टॉपिक्स में इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा देंगे। देखिए बच्चों, ये सवाल पूछ रहा है कि हमको एट ओ पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब इस सवाल को पढ़ने से पहले आपको दो तीन चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। वो ये है कि जब भी कोई एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर होता है तो उसके सेंटर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है तो वो होती है आपकी बी इज इक्वल्स टू बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन पे 4 पाई आई अपॉन पे आर। आर इज द रेडियस बिटवीन दिस, रेडियस आर आपका रेडियस होता है सर्कल का होता है, मल्टीप्लाई बाय थीटा। अरे बेटा थीटा क्यों? अगर ये पूरा सर्कल होता तो थीटा कितना होता? 2 पाई आता फॉर फुल सर्कल। अगर ये सेमी सर्कल रहता, सिर्फ और सिर्फ सेमी सर्कल रहता, तो उस समय थीटा कितना होता आपका जी? पाई आता। ये फुल सर्कल के लिए एंड दिस इज फॉर सेमी सर्कल के लिए। ऐसे ही अगर कोई और एंगल हुआ होता सिर्फ आपका थीटा और मतलब सर्कल और सेमी सर्कल के अलावा कोई और एंगल हुआ होता तो उस समय मल्टीप्लाई बाय थीटा आया था। ये आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर एट द सेंटर फॉर्मूला। उसके बाद दूसरा आपको एक और पता होना चाहिए कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो अगर ऑन द वायर पे आप मैग्नेटिक फील्ड को चेक करें तो वो बी की वैल्यू जीरो होती है। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाइट सेवर्ट लॉ भी कहता है और हम स्ट्रेट वायर के थ्रू चेक करते हैं। स्ट्रेट वायर के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप देखेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन पे आर इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 होता है। अगर मुझे इस पॉइंट पे चेक करना है तो फाई 1 आपका यहाँ से आपकी फाई 1 आएगी, यहाँ से आपकी फाई 2 आएगी। ये मच मोर प्रिसाइज थोड़ी आगे बात होगी, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑन द वायर कोई भी एक वायर में उसी के वायर में मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे तो वैल्यू जीरो आती है। इतना हमको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो देखिए, मैंने बोला ये वायर है आपका कौन सा है? ये पी, दिस इज क्यू, दिस इज पी क्यू है, यही है ना पी क्यू, बिल्कुल ठीक है। पी क्यू ओ और यहाँ पे आर है और ये आर एस है। देखिए पी क्यू की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा, इसको मान लिया मैंने बी वन। पी टू की वजह से क्यू आर की वजह से रहा होगा, इसको मैंने मान लिया बी टू। और इसको मान लिया मैंने बी थ्री जो आर एस की वजह से, और इसको मैंने मान लिया बी फोर। ठीक है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ रहेगा, बी नेट की वैल्यू क्या रहेगी आपकी? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। अगर वेक्टर क्वांटिटी तो नॉर्मली ऐड नहीं हो सकती है। तो बी वन वैक्टर प्लस बी टू वैक्टर प्लस बी थ्री वैक्टर प्लस बी फोर वैक्टर, नेट वैक्टर आपका क्या होता है? ये सम आएगा। अब देखिए बी वन का वैल्यू ऑन द, ये एक वायर है और स्ट्रेट वायर आपका उसी पॉइंट में है। अभी हमने पढ़ा कि जब भी किसी वायर में आप उसी की लाइन अलॉन्ग में आप स्ट्रेट वायर में अगर चेक करते हैं मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, तो वी वन की वैल्यू जीरो होगी। ऐसी बी थ्री की वैल्यू भी जीरो जाएगी क्योंकि स्ट्रेट वायर में जा रही होगी। अब बात रही बी टू की और बी फोर की, बी टू की और बी फोर की, तो हमारे लिए जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा आपका जी? बी टू वैक्टर प्लस बी फोर वैक्टर। अब भाई ऐसे हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं, बी टू और बी वन की वैल्यू, तो बी फोर की वैल्यू तो आप देख सकते हैं आराम से। देखिए बी टू का फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल, ये एक पूरा सर्कल रहा होगा, ऐसे ये एक पूरा सर्कल रहा होगा और इसके सेंटर में चल रहा होगा, थीटा 45 डिग्री है। अच्छा ध्यान रखना कि जब भी हम यहाँ पे आपका थीटा लेते हैं इट इज़ ऑलवेज टेकन इन रेडियन। तो यहाँ पे थीटा 45 डिग्री गिवन है। अगर डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है, कोई भी एक चीज़ को डिग्री से रेडियन को कन्वर्ट करना है तो हमें सीधे मल्टीप्लाई कर देना था उसे, किससे? पाई बाय 180 से। तो यहाँ पे भी करेंगे पाई बाय 180 से, कितना हो जाएगा आपका जी? पाई बाय 4। मतलब यहाँ पे जो एंगल आ रहा होगा, जो थीटा आ रहा होगा, दैट वुड बी अ पाई बाय 4। तो थीटा आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका? पाई बाय 4 आ रहा है। ठीक है, अगर हम रेडियन में पाई बाय 4 रेडियन। तो देखिए बी टू की और बी फोर की वैल्यू अगर हम देखेंगे क्या आएगा? मैग्नीट्यूड। हाँ, ये बी टू और बी फोर का मैग्नीट्यूड सर्कल करंट के एट द सेंटर में कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन पे 4 पाई। आई कितना है? 10 एम्पेयर। आई आपका 10 एम्पेयर है, ये है क्वेश्चन में गिवन आई। और अपॉन पे आर, रेडियस कितनी है? रेडियस आपकी फॉर किसके लिए? बी टू के लिए। बी टू ये है, रेडियस कितनी इसकी? 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय थीटा कितना है? पाई बाय 4। ये बी टू आएगा। ऐसे सिमिलरली बी फोर कितना आएगा? सब कुछ सेम आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 एम्पेयर और 10 एम्पेयर अपॉन पे रेडियस कितनी आएगी इसकी? बी फोर आपका ये वाला है, बी फोर आपकी पी एस है, तो वो कितना आपका रहेगा? 3 + 2 5 सेंटीमीटर। 5 × 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4। ये बी फोर की वैल्यू आ गई है। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी किसी एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की, मैंने बोला मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू ये है फॉर अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर एट सेंटर। कोई भी एक सर्कल है उसके सेंटर में अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू ये है। लेकिन अब ये तो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड की, डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन क्या है? मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल का अपोजिट करते हैं। मैक्सवेल का राइट हैंड का थंब रूल का अपोजिट क्या है कि जहाँ को भी करंट जा रही है वहाँ को अपनी उंगलियाँ कर्ल करनी है, और जो ये अंगूठा होगा ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे आएगा, अपोजिट ऑफ मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो देखिए करंट का आपकी डायरेक्शन कहाँ को फ्लो कर रही है? करंट की डायरेक्शन यहाँ पे कैसे फ्लो कर रही है? देखो कैसी कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कर रही है तो आपको कैसा, सॉरी हाँ एंटी क्लॉकवाइज कर रही है तो डायरेक्शन कैसी आएगी? आउटवर्ड। अगर बोर्ड से बाहर को निकल रही है तो आउटवर्ड होती है, और बोर्ड के अंदर को जाए तो इनवर्ड होती है।
आउटवर्ड का सिग्नल आपका होता है डॉट और ऊपर से गोल ऐसा, और इनवर्ड का सिंबल होता है क्रॉस। मतलब मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये आउटवर्ड है एंड दिस इज योर इनवर्ड। अगर इनवर्ड की डायरेक्शन चेक करते हैं, यहाँ को जा रही है एंटी क्लॉकवाइज तो बाहर को, और यहाँ को जा रही है क्लॉकवाइज तो कैसी हो रही है इनवर्ड। तो B2 आपका कैसा हो रहा है आउटवर्ड, और B4 कैसा हो रहा है आपका जी इनवर्ड। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट उसमें हो रही है। तो अब यहाँ पे अगर अपोजिट डायरेक्शन होती है, तुम्हें पता है दो वेक्टर्स अगर ऐड हो रहे हैं, थीटा कितना हो रहा है 180 डिग्री होता है, दोनों का माइनस होता है। B2 माइनस B4 मैंने वैल्यू लिखी हुई है। अब B2 माइनस B4 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ, B2 की वैल्यू कितनी आ रही है, हमने रखा है μ0 अपॉन पे 4 पाई 10 अपॉन पे 3 इंटू 10 की पावर -2 3 10 की पावर -2 इंटू पाई बाय 4, और माइनस कितना होगा μ0 अपॉन पे 4 पाई 10 अपॉन पे 5 10 की पावर -2 इंटू पाई बाय 4। जब पूरा नेट करके सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आती है 1 10 की पावर -5 टेस्ला। इसका आंसर आ रहा है 1 10 की पावर -5 टेस्ला आंसर आ रहा है। दिस इज द आंसर फॉर कैलकुलेशन ऑफ दिस डायग्राम एट पॉइंट O मैग्नेटिक फील्ड।